ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8वां अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर्य युध्य च मय्यार्पिता मनो बुद्धि मामे वैश्यसि संशया। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं इसके श्लोक के अंदर। एक तो ये बताया कि भगवान ने कि सर्वेषु कालेषु मतलब ऑल टाइम्स, ऑल दैट, हमेशा, सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम, हमेशा क्या करो, माम अनुस्मर, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो हमेशा। अब इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें कृष्ण को ध्यान करें या मैथमेटिकल सम सॉल्व करें, क्या करें? कृष्ण का ध्यान करें, तभी सारे डिवीज़न और मैथ वो गलत हो रहे हैं, सारे समझ में आ रहे हैं मुझे। तभी सारे एडिशन सब्सट्रैक्शन गलत हो रहे हैं। एडिशन करते हुए कृष्ण का स्मरण करेंगे, 1 कृष्ण + 2 कृष्ण = 3 कृष्ण, ऐसे। ये तो 1 2 में तो हो जाएगा, जब वो इतने लंबे लंबे डेरिवेशन होंगे तो कहाँ से हैं? उनके लिए कर लें, आप कह रहे हो तो स्मरण के बराबर माना जाएगा। सही बात कह रहे हैं ये? पता ही नहीं क्या करें। कुछ बोला यहाँ से? सोते हुए सपने आपके कंट्रोल में है, मेरे तो कंट्रोल में नहीं हुए आज तक। तो आपको ये है कृष्ण का स्मरण रहेगा रात को सोते हुए। हाँ हाँ, रिमेम्बर करके सो रहे हैं, लेकिन रात के 6 घंटे में क्या, तो वो तो हमारे साथ तो नहीं हो रही, तो कह रहा हूँ मेरे साथ तो नहीं हो पा रहा है अब तक। आप लोगों के साथ हो रहा होगा कि हाँ आ रहे हैं भगवान हैं, इनको भक्तों के आ रहे हैं, एलिवेटेड सोल्स हैं। आप लोगों को क्या आ रहे हैं? आप लोगों के आ रहे हैं? हाँ, उनको तो अजीब से आ रहे हैं। इनको सपने में आएंगे नहीं, आवाज़ चली गई है, और इनाम कैसे लें? लिख के बता रही हैं वो। ओके, इनका कि एग्ज़ाम छूट गया, इनको सपने में आता है
तो कहने का मतलब ये है कि रात हमारे कंट्रोल में नहीं है, सपना है। तो ऐसे बहुत सारे जीवन के समय हैं जब कृष्ण को याद करना वाकई में मुश्किल काम है। तो क्या क्या कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि हमेशा मेरा स्मरण करो, बस छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। इसका मतलब यही तो हुआ कि सब काम छोड़ के कृष्ण का स्मरण करो। सही बात है कि गलत बात है, बताइए। सही बात है। यानी कि चोरी डकैती नहीं, चोरी डकैती तो नहीं करेंगे हम, चोरी डकैती तो नहीं करेंगे। तो फिर क्या करते वे? यानी कि अपना घर का कामकाज भी करो, जैसे संसार कहते हैं। ठीक है यार, ये सब ठीक है, भक्ति ठीक है, लेकिन कामकाज भी तो जरूरी है ना, बिजनेस भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, देश भी जरूरी है, सब जरूरी है, और फिर कृष्ण भी जरूरी है। उनको सेंटर में रखें। किसको? हैं? तो आप कह रहे हो कि सवेरे जल्दी उठ के कृष्ण का स्मरण करो, फिर अपने काम में निकल जाओ। ये सोच के सो रहे हैं कि सवेरे कृष्ण का स्मरण कर लेंगे, तो सोना भी हो गया और सवेरे का भी हो गया, तो उसके बाद का पूरा दिन तो फिर बच गया ना। उसके बाद बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो समझ नहीं आया इसका कृष्ण से क्या लेना देना। हाँ जी। सवेरे उठे, जप कर लिया, हाँ, उसके बाद अपना अगर कहीं नहीं जा रहे तो सेवाएं करी, उसके लिए एनर्जी चाहिए। सेवाएं कहाँ से करें भैया, बीवी बच्चे हैं, घर में बहुत काम है, मतलब सेवाएं कहाँ से? भी तो भक्त हैं, अगर उनकी सेवा कर रहे हैं तो यही तो सब लोग कहते हैं, ये भी तो भगवान के ही दिए हुए हैं घर में, इनकी सेवा तो भगवान की सेवा ही तो है। किसी के इंस्ट्रक्शन में नहीं करते, किसी के इंस्ट्रक्शन में नहीं करते हो। भगवान, शास्त्र, गुरु, साधु, इन सबके इंस्ट्रक्शंस पर उनकी सेवा कर रहे हैं, मतलब अपनी अटैचमेंट की वजह से नहीं कर रहे। उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पर वो कहेंगे घर छोड़ दो तो घर भी छोड़ देंगे, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पर वो कहेंगे सेवा। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम गुरु परंपरा के इंस्ट्रक्शन में पूरे दिन में काम कर रहे हैं कुछ, तो वो भक्ति माना जाएगा, भगवान का स्मरण माना जाएगा। अगर आप अपने बड़ों के कहने पर पढ़ाई कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ भक्ति दी जा रही हो, तो फिर प्लस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वटेवर, क्या कृष्ण का स्मरण माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा। क्यों, कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, कि युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण करो, यानी कि यह युद्ध भी मेरे लिए करो, युद्ध लेकिन करो। तो क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ये था, अर्जुन को यह था कि युद्ध मैं कैसे करूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान ने बोला कि मेरा स्मरण आप मेरी इंस्ट्रक्शन को पूरा करते हुए भी कर सकते हो। यदि आप मेरी इंस्ट्रक्शन पूरा कर रहे हो तो मेरे स्मरण के बराबर है। यस कि नो? या वो फोटो पर्स में देखते रहते ना, वो गर्लफ्रेंड की, पत्नी की फ़ोटो, पिताजी की फ़ोटो, पिताजी की फ़ोटो। तो पिताजी की फ़ोटो लगाना अच्छी बात है पर्स में, बट ज़्यादा उससे क्या इम्पोर्टेंट है कि पिताजी की ने जो बात बोली है उसको मान लेना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट जन्माष्टमी, बट मोर इम्पोर्टेंट इज़ टू रीड भगवद गीता, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज़ टू अप्लाई भगवद गीता, क्योंकि ये भगवान की इंस्ट्रक्शन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि युद्ध भी करा जा सकता है मेरा स्मरण करते हुए। बड़ा डिफ़िकल्ट है, मैथमेटिक्स में तो फिर भी आप याद कर लोगे, और तीर मारने में तो बड़ा टेंशन है, कौन सा तीर मेरा उंगली काट देगा, हाथ काट देगा, गर्दन काट देगा, पता ही नहीं। इतनी टेंशन में कैसे हम भगवान का स्मरण कर पाएँ? नहीं, यहाँ शरीर में थोड़ी हलचल होती है तो ही स्मरण होना बंद हो जाता है, और ये पता हो कि किसी भी क्षण खचाक से गर्दन कट जाएगी तो मुश्किल काम है। तो ऐसे में भी तो इसका मतलब ही करा जा सकता है। हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और युद्ध का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। सो डू योर ड्यूटीज़, बट इसमें ध्यान रखें कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि ड्यूटीज़ का मतलब होता है जो गुरु एंड शास्त्र के निर्देशन के अनुसार किया जाए उसको ड्यूटी माना जाता है। नहीं तो हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी अपने हिसाब से बना लेता है, और इसी चक्कर में किसी ने बोल दिया कर्म ही पूजा है, माता पिता की सेवा ही पूजा है। वो सब अच्छी बातें तो हैं, बट उसके ऊपर भी कुछ तथ्य हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं कि किस प्रकार से माता पिता की सेवा करी जा सकती है। जैसे हम कई बार एग्जाम्पल लगे, श्रवण कुमार, हाँ, माता पिता को
कुछ लोग विदेश ले जाते हैं, यूएस, अमेरिका या कहीं, हाँ, और कुछ लोग श्रवण कुमार कहाँ ले गए, धामों में ले गए, ताकि उनकी भक्ति बढ़े, भगवान के धाम में जाएं शरीर को त्याग कर। डिफरेंस है, सेवा करने में मनाही नहीं है, बट सेवा करी कैसे जाए, दैट इज़ द की पॉइंट। किसको सेवा कहते हैं? हाँ, एक आदमी को आपने भूखे को कुछ खिला दिया, बाद में पता चला खाने के बाद वो मर गया, क्यों? क्योंकि आपको देखा ही नहीं कि उसको डायबिटीज़ थी, और आपने दे, उसमें बेचारा भूखा है, रसगुल्ला ले, रसगुल्ले पे रसगुल्ला, उसकी इतनी हाई हुई कि वो ख़त्म ही हो गया उसके बाद, है ना। तो वी हैव टू नो कि कैसे सर्व करना है। किसी जीव की सबसे बढ़िया सेवा क्या हो सकती है? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसलिए हम कह रहे हैं कि ड्यूटीज़, वही ड्यूटी भगवान का स्मरण मानी जाएगी जो भगवान के कथन के अनुसार है। तो भगवान ने बोल रखा है गृहस्थ को कैसे जीना चाहिए, हमें नौकरी कैसे करनी है, बिजनेस कैसे करनी है। भगवत गीता में, भागवतम में अनेक इसके ऊपर श्लोक हैं। यदि हम उनके अनुसार जी रहे हैं, और यदि हमने तद विधि पढ़ी पाते इत्यादि श्लोकों को मान लिया है, कर लिया है, हमने गुरु के पास चले गए हैं, हमने सरेंडर कर दिया है, हम भगवान के अनुसार जीवन को जी रहे हैं लाइक अर्जुन, तब हम चाहे युद्ध करें, चाहे हम आर्किटेक्ट बन जाएं, चाहे हम अकाउंटेंट बन जाएं, चाहे हम लॉयर बन जाएं, वी कैन डू एनीथिंग, यू नो दैट। आप लोग पढ़ लिख के कुछ भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसके पीछे का उद्देश्य हो कि मैं इसी चीज़ से लोगों को ये साबित करूँगा कि कैसे भगवान की कृपा है, कैसे भगवान इस संसार में है। जिस फील्ड में घुस जाऊँगा वहीं पर लोगों को ये साबित करने का प्रयास करूँगा अपनी क्षमता के अनुसार, और अपना परिवार भी चलाऊँगा, और अपने परिवार को ही भक्त बनाऊँगा, और दुनिया को दिखा दूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से नकल मार के ज़िंदगी जी जाए जैसे सब लोग जी रहे हैं, हाँ, जैसे तो भेड़ चाल चल रहे हैं। मैं खुद के एग्जाम्पल से और अपने परिवार के एग्जाम्पल से जो मैं बनाऊंगा, ये दुनिया को साबित कर दूंगा कि इस तरह की भी एक दुनिया है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, भगवद गीता को प्रैक्टिकली भी करा जा सकता है। ये एग्जाम्पल सेट करूंगा। तो गृहस्थों के ऊपर ये जिम्मेदारी है। जो संसार सोच चुके हैं कि केवल सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए ये है, गृहस्थों के लिए प्रैक्टिकल थोड़ी है। हाँ, संसार तो यही मान रहा है नहीं कि हमारे पास तो बीवी हैं, बच्चे हैं, काम काज है। तो आप लोगों को ये दिखाना है कि काम काज के साथ कैसे भक्ति करी जा सकती है। जैसे कि अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि युद्ध करते हुए भक्ति कैसे करी जा सकती है। अगर वो युद्ध भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो अर्जुन तो नहीं चाहते थे युद्ध करना, चाहते थे, लेकिन भगवान के लिए वो लड़े। वैसे आप लोग तो नहीं चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, लेकिन हमारी खुशी के लिए आप पढ़ रहे हो। आई होप है, पढ़ना चाहते हैं तो क्यों पढ़ना चाहते हैं, वही तो क्वेश्चन है। हाँ, तो किसी के लिए ना, अपने सीनियर्स के लिए पढ़ना चाहते हैं। अब जो कमाई के लिए पढ़ना चाहता है, जैसे अक्सर चर्चा होती है कौन सी कार नहीं आई है। जब आप कमाओगे तो बड़ी कार लाओगे कि नहीं, है ना? 1 2 कितनी लाओगे? 10? कितनी खरीदोगे? हाँ, हर दिन जैसे कपड़े होंगे वैसी कार होगी, कपड़ों के कलर से मैच करते हुए, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना? तो एक कुछ लोगों का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि मैं अपने कपड़ों के कलर से मैचिंग कार लूँगा। बहुत सारा मतलब अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। हाँ, तो हाँ जी, हाँ जी, यस, तो हर कलर की कार लेंगे, यस, ये हर कलर की कार लेंगे। तो दैट इज़ अ थिंग। इसी को कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाएं और भैंस खड़ी पगुराए। बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, होगा नहीं उससे कुछ। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग, वेरी डिफिकल्ट थिंग। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सराउंडिंग। हाँ, इसलिए किसी को कुछ भी बोल लो आप। मैंने कहा था ना एक बार, जो आदमी ऑब्जर्व करता है ना, बच्चा खास तौर पर, वो वही सीखता है। आपके लेक्चर्स कुछ कर नहीं पाएंगे। दैट इज़ द थिंग। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि आप युद्ध भी मेरे लिए कर सकते हैं। इसलिए आप नौकरी करना, बच्चे पालना, बिजनेस करना, सब कुछ कृष्ण के लिए कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर एक फ़ोटो लगा दो कि हाँ जी सब बांके बिहारी जी सब तुम्हारा ही है, सब तुम्हारा ही है। उससे नहीं चलता है। उसके लिए हमने डिस्कस किया कि गुरु परंपरा के निर्देशन में आना पड़ेगा। देन इट विल बी क्लियर क्या आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो कि मुश्किल काम है। इसलिए अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके देखिए जी, बता दिया भगवान ने, कोई डाउट नहीं है इसमें। कह रहे हैं कि यदि मेरे लिए कर रहे हो, इसका एग्जाम्पल, इसका पता कैसे चलेगा? यदि आप अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, यानी कि क्या, जो इससे मिलेगा वो मेरे को दे दो। समझ में आया? क्या समझ में आया? जो प्राप्त होगा ना आपको पढ़ने के बाद,
उससे जो कमाई होगी वो किसको दे दो? भगवान को दे दो। ऐसा कह रहे हैं अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। क्योंकि आपका मन और आपकी बुद्धि जिससे आपने कमाई करी, आपका शरीर, आपकी एक एक इंद्रिय, ये किसने दी हुई है? ये भगवान ने दी हुई है। इसलिए क्या ये गलत कर रहे हैं वो मांग के? लेकिन फिर भी आप में से, हम में से कोई भी कंगाल हुआ देने के बाद? फिर भी कंगाल नहीं हुआ। अब मुझे निश्चित रूप से तुम प्राप्त कर सकोगे यदि आप ऐसा करते हो तो। बड़ा ही आसान प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है इतना। लोग कहते हैं कि गीता पढ़ने का मतलब जंगल में जाना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। कई पत्नियां हमारी आज भी परेशान हैं, वो अपने पतियों को आने नहीं दे रही हैं आज तक, जस्ट बिकॉज उन्हें डर है कि पति चला जाएगा। पता नहीं आप लोग उन्हें क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे हो? आप लोगों के पति चले गए क्या? तो आप लोग उन्हें क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे हो? वो अभी भी घबराई हुई हैं। और ये श्लोक पे श्लोक लिखे हैं भगवान ने। हाँ, अब पूरी गीता हम लोगों को कहते हैं, गीता बोली इसलिए गई क्योंकि अर्जुन कह रहा था टू हेल्प विद दिस वाइफ एंड ऑल द फैमिली, आई एम गोइंग टू द जंगल। हाँ, अर्जुन कह रहा था मुझे मतलब नहीं है इन सबसे, मैं जा रहा हूँ। ऐसा हो जाएगा? आजकल तो ऐसा रोज़ हो रहा है। शादी के एक हफ्ते में आजकल बहुत कुछ हो जाता है। आप देखिए ज़रा डाटा। हाँ, यहाँ पे तो आगे वो फंस जाता है। सच बता रहे हैं आपको। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो केवल शादी कराने के लिए भी आ रहे हैं इस्कॉन में आजकल, इसलिए तो इसलिए किसी को खतरा नहीं है यहाँ। ये तो पूरी गीता ही इसलिए बोली गई। अभी भी अर्जुन को बोल रहे हैं भैया युद्ध कर, युद्ध छोड़ मत, युद्ध कर बट मेरे लिए कर। हाँ, ये बड़ी समस्या है। अब उसको लगता है पत्नी को कि अभी तक तो कमाता था, मेरे लिए कमाता था, अब इनके लिए कमाता है। हाँ, मैं कुछ मांगती हूँ तो कहता है कि बजट नहीं है, खर्चा बहुत है। और ये कुछ मांगते हैं तो भर भर के दे आता है फटाफट डोनेशन। हाँ, बड़ी टेंशन है इस बात की। हाँ, अरे तो तुम्हें भी तो मिल ही रहा है ना। एनीवे, तो डरने की बात नहीं है। भगवान कभी कुछ से लेते नहीं है, ना ही भगवान लेना चाहते हैं। वास्तव में भगवान लक्ष्मीपति हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए, आप बिल्कुल भी मत दीजिए, नो प्रॉब्लम। ये हमारे अपने भलाई के लिए, लेकिन फिर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ तो करिए, या जो प्राप्त हो रहा है उसका कुछ तो दीजिए। हाँ, भगवान के लिए। तो इस प्रकार से क्या होगा? भगवान कह रहे तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, मामे वैश्यसी असंशया, नो डाउट यू विल अचीव मी। बट ये आपको करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा। क्या? हमेशा भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। कैसे होगा? यदि भगवान की इंस्ट्रक्शन को हमेशा पूरा करेंगे। उसके लिए क्या हम इन कार्यकलापों में लग सकते हैं जिसमें सारी दुनिया लगी हुई है? लग सकते हैं, इनमें भी लग सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता होगा। आम आदमी का उद्देश्य अपनी प्रसन्नता है, अपना आराम है। इस प्रकार से हम बड़े आराम से गृहस्थ आश्रम में या किसी और आश्रम में भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के लिए काम करते 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 एक दिन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।